जय हिंद। कहते हैं ना कि बरबोलापन अक्सर आपका शिकार कर जाता। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी अपने बरबोलेपन के कारण स्वतः मार लेते। आज ऐसे ही कुछ देखने को मिला राहुल गांधी जी के साथ। राहुल गांधी जी विपक्ष के एक सशक्त नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि वो गांधी परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री पद का भी योग्य दावेदार बताया जाता है। राहुल गांधी केरल के वायनाड क्षेत्र से संसद के निचली सदन लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे, लेकिन आज उनकी लोकसभा की सदस्यता ही समाप्त कर देने की घोषणा की गई। आखिर लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के पीछे कारण क्या है? देश के सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष के लीडर का ही अगर सदस्यता समाप्त कर दी जाती है तो उसके पीछे के कारणों को जानना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि वाणी पर संयम न रखना ही राहुल जी के सदस्यता के जाने का कारण बना। राहुल जी 2019 में लोकसभा के चुनावी प्रचार के दौरान जब कर्नाटक के कोलार में आम सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था अपने बरबोलेपन में कि देश के सभी चोर का उपनाम मोदी ही क्यों होता है। उन्होंने अपनी टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि आप नीरव मोदी को देखो, आप ललित मोदी को देखो, आप नरेंद्र मोदी को देखो। देश में जितने भी चोर हैं वे सभी चोर आपको मोदी उपनाम से देखे जाएंगे और ढूंढने पर इन नामों के अलावा भी कई ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो मोदी उपनाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और नतीजा उनके इस अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ सूरत कोर्ट में पुणे से मोदी नामक एक व्यक्ति ने, जो कि वहाँ के व्यवसायी भाजपा के लीडर, उन्होंने मानहानि का केस कर दिया था और 2019 में की गई वो केस मानहानि का 23 मार्च 2023 को फैसला आती है, जिसके तहत सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। तो हम और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2 या 2 साल से अधिक के सज़ा पायता व्यक्ति को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और साथ साथ अगर वो किसी सदन के सदस्य तो उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती। कल 2 साल की सज़ा जब सूरत कोर्ट ने 2019 के मानहानि केस के कारण राहुल गांधी जी के लिए निर्धारित की तो राहुल गांधी जी को तत्काल जमानत तो जरूर प्राप्त हो गई, लेकिन उनका अपराध कम नहीं हुआ और आज लोकसभा की सदस्यता उनकी समाप्त कर देने की घोषणा भी हो गई। हम और आप विपक्ष के इस महत्वपूर्ण नेता को, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो कोशिश की थी विपक्ष को जोड़ने का, कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है पक्ष और विपक्ष का सशक्त होना। मोदी युग में ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष तो दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम जनता के साथ इनका जुड़ाव, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को सभी चोरों का उपनाम मोदी बतलाया जाना उचित था? क्या उनका ये कहना कि भारत के सभी चोर मोदी होते हैं, क्या देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता को अपनी वाणी पर संयम नहीं रखना चाहिए? आज सूरत कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 साल की सज़ा मुकर्रर की है। उनके पास ये अधिकार है कि वो
गुजरात हाई कोर्ट में जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहाँ से उनको न्याय मिल पाती है वो न्याय प्राप्त करें। अगर वो समझते हैं कि उनके द्वारा ये टिप्पणी जो थी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, अगर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर उनकी टिप्पणी नहीं थी, तो फिर आप नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम ही क्यों रखें। तो आज भारतीय राजनीति जगत में जो हलचल उत्पन्न हुई है, उस हलचल पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप ये महसूस करते हैं कि देश के सभी लोगों को जो उच्च जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहता है, उसको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए? हमारे बिहार में एक कहावत है कि ये मुंह जो है पान भी खिलाता है और ये मुंह और भी कुछ करवाता है। तो वाणी पर संयम रखना प्रत्येक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी होती है। आप और हमें ये हमेशा इस बात का आभास रखना चाहिए, हमेशा स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए कि कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की एक कुटिल सोच है, या भाजपा के कारण ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई, या राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के पीछे उनका बड़बोलापन रहा, वाणी पर संयम न रहना उनकी सदस्यता के जाने का कारण रहा? क्या राहुल की सदस्यता के समाप्त किए जाने से विपक्ष कमजोर होगा या सत्ता पक्ष को मजबूती प्राप्त होगी? आप क्या सोचते हैं? जरूर टिप्पणी कीजिए। जय हिंद।